बहुजन समाज पार्टी का कर्नाटक में बढ़ता हुआ ग्राफ। कई बड़े मुस्लिम नेता हुए बहुजन समाज पार्टी में शामिल। जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंग। इस देश में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी आए दिन खबरें बड़े ही जोरों शोरों पर चलती है। उनमें लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक वैचारिक आंदोलन है जहां पर लोगों का आना जाना मायने नहीं रखता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ रहा है। तमाम बहुजन समाज के जितने भी समाज समुदाय है उन सब समुदाय के नेता लोग जो है आज बहुजन समाज पार्टी में जिस तरीके से शामिल हो रहे हैं और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, तो ये देश के लिए अच्छी खबर है, देश के बहुजनों के लिए अच्छी खबर है। कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है कि देश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी जो अहम काम कर रही है, इस देश के तमाम एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम माइनॉरिटी लोगों के जो हक और अधिकार है उनके खिलाफ जो मनुवादी संगठन काम कर रहे हैं, जितनी भी मनुवादी सरकारें काम कर रही है, संविधान के विरोध में जो बात करता है उनको लताड़ने का काम, उनके ऊपर आरोप जो है उनको चुप कराने का काम जो है बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी करते आए हैं। तो बहन मायावती जी की नीतियों में विश्वास रखते हुए कर्नाटक से बड़े मुस्लिम नेता जो है बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। मुस्लिम समाज के बड़े नेता अल्पसंख्यक सेना के जो अध्यक्ष है एजे खान, बेंगलोर में बहुजन समाज पार्टी का सम्मेलन चल रहा था और इस सम्मेलन के दौरान कई लोगों के साथ में, कई पदाधिकारियों के साथ में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली और कर्नाटक के प्रदेश प्रभारी दिनेश गौतम साहब जो है इन्होंने इनको बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलवाई है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी में अनुशासन को बड़ा महत्व दिया जाता है, अनुशासन को अग्रस्थान पर रखा जाता है और जो भी बहुजन समाज पार्टी में अनुशासन का पालन नहीं करता है, अनुशासन को भंग करता है, उसको बहन जी खुद पार्टी से बाहर निकाल देती है। ऐसे कई बड़े बड़े नेता है, कई बड़े बड़े उदाहरण हैं। बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को भी बहन जी ने नहीं छोड़ा है। तो बहन जी की जो नीतियां हैं और खास करके डिसिप्लिन जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी मेंटेन करके रखती है, जिस तरीके से इस देश में नेताओं को किस तरीके से लोग स्वीकार करते हैं और क्यों स्वीकार करते हैं, तो बहन जी एक आदर्श बनती है। और आदर्श नेता कैसा होना चाहिए, इस बात को पूरे देश में आइडियल जो है एक आदर्श नेता किस तरीके से रहता है उसका एक उदाहरण बहन जी है। और बहन जी खुद अपने जैसे जितने भी पदाधिकारी उनको रखना चाहती है। अगर पार्टी में कोई छोटी बड़ी गतिविधियां होती तो उन हर गतिविधियों पर बहन मायावती जी की नजर रहती है। और इसीलिए इसी डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए तमाम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, अन्य स्टेट की जितनी भी पार्टियां हैं, उनके जो लोग हैं जो उन पार्टियों से कहीं ना कहीं खफा होते हैं, नाराज होते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी में वो इसलिए आते हैं क्योंकि बहन जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, बहन जी की नीतियों को वो स्वीकार करते हैं, बहन जी के काम करने के तरीके को उन्होंने देखा है। जब 4 बार बहन जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनती है तो इस उत्तर प्रदेश के तमाम जो शेड्यूल कास्ट से लेकर के शेड्यूल ट्राइब्स लेकर के बहुजनों के जितने भी समाज के लोग हैं और खास करके अपर कास्ट के लोगों को भी न्याय देने का काम बहन जी ने अपने शासनकाल में किया था और इस देश के तमाम लोगों को हक अधिकार देने का काम किया। ब्राह्मण समुदाय से लेकर के शेड्यूल कास्ट के लोगों तक जीरो से लेकर के हीरो बना दिया, मतलब कि एक गली से लेकर के एक बड़ा नेता बना दिया, मंत्रियों की गाड़ियों में बिठा दिया। और हमेशा ही बसपा की स्ट्रेटेजी जो है गेम चेंजर रहती है। जहां भी पॉलिटिकल मुद्दे आते हैं, जहां भी राजनीति होती है, चुनाव में अगर बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक क्यों ना रहे तो वो विधायक किस तरीके से बाजी पलट देता है। तो ये जो नीति है, मतलब एक विधायक को भी मंत्री बनाने का काम बहन मायावती जी ने किया है, मान्यवर कांशी राम साहब जी ने किया है। तो ये जो नीति है, ये जो काम करने का स्ट्रेटेजिकल तरीका है, इसी को आदर्श मानते हुए और इसी बात को समझते हुए बहुजन समाज के तमाम जो लोग हैं, चाहे फिर वो मुस्लिम माइनॉरिटी से लोग हो, अन्य धर्मों के अल्पसंख्यक जो लोग हैं, वो भी बहुजन समाज पार्टी में एक आशा और उम्मीद से देखते हैं, एक आशा की किरणों को जो है देखते हैं। और बहुजन समाज पार्टी में सर्वजन के सम्मान में, बहुजनों के सम्मान में अगर कोई नेता काम कर रहा है तो बहन मायावती जी है। और उनकी नीतियों में विश्वास रखते हुए इस देश में तमाम जो लोग हैं, चाहे फिर वो अन्य समुदाय के हो, अन्य प्रदेश के हो, पदाधिकारी ही क्यों ना हो, छोटे से लेकर के बड़े बड़े कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, वहां पर बहुजन समाज पार्टी में जब आते हैं तो सर्वजन की जब बात होती है और सर्वजन के सम्मान की जब बात होती है तो इसी बात को लेकर के
वो आकर्षित होते हैं और इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लेते हैं। लेकिन इस देश में बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के लिए भी उतने ही जोरों शोरों से लोग लगे पड़े हुए हैं। तमाम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ में अपने अपने जो नेता छोड़ रहे हैं, अपने अपने वैकल्पिक नेता छोड़ रहे हैं, जो बहुजनों की नेता को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और वैकल्पिक जो है उनके सामने एक वैकल्प रख देते हैं, ऑप्शन रख देते हैं और बहन जी की जो पॉलिटिक्स है उसको खत्म करने के लिए आए दिन वो लगे पड़े हैं। लेकिन नेतृत्व जो है वो मजबूत रहता है और मजबूत नेतृत्व हमेशा ही इस देश के लोगों के लिए, बहुजनों के लिए हमेशा काम आता है। आपने कांशीराम साहब को देखा होगा और वर्तमान की स्थिति में बहन मायावती जी को देख रहे हैं। भले ही वो आज वर्तमान में सरकार में नहीं है, शासन में नहीं है, लेकिन सरकार और शासन में नहीं होने के बावजूद भी सरकार के खिलाफ में विपक्ष की भूमिका बहन मायावती जी खुद निभा रही है और इसी बात से लोग प्रभावित है। और तमाम देश में बहुजनों की जो मसीहा है मायावती जी है, इनको एक आदर्श के रूप में देखा जाता है, उनके काम करने की नीतियों को समझा जाता है और इसीलिए चाहे फिर मुस्लिम समुदाय हो, चाहे फिर वो ओबीसी समुदाय हो, चाहे फिर वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ही लोग क्यों ना हो, बहन जी को बड़े ही मान सम्मान से देखते हैं, उनकी नीतियों को बड़े ही आदरपूर्वक देखा जाता है। तो जिस तरीके से कर्नाटक में कई मुस्लिम समुदाय के नेता बीएसपी में शामिल हुए हैं, आरएस प्रवीण कुमार सर जो है जिस तरीके से दक्षिण भारत में काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में जितने भी लोग बहुजन समाज पार्टी में जुड़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं देश में बहुजनों की राजनीति को मजबूत कर रहे हैं और इस राजनीति से जो है मनुवाद को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो सकता है और इसी नुकसान को बचाने के लिए मनुवादी संगठन हमेशा बीएसपी को तोड़ने के लिए खड़े हुए हैं। बहरहाल इस तमाम घटनाक्रम को लेकर के, इस तमाम खबर को लेकर के कि जिस तरीके से इस देश में बीएसपी आगे बढ़ रही है, बहुजनों का ग्राफ आगे बढ़ रहा है, भले ही वोट ऑफ परसेंटेज कम है, लेकिन महापुरुषों का आंदोलन बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से लड़ रही है, मनुवादियों की हर उस घटना का विरोध कर रही है जो बहुजनों के खिलाफ में होती है। तो इस घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके साथियों जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।